राज अभी सिर्फ 10 साल का ही है। वो बहुत ही हंसमुख और प्यारा बच्चा है। साथ ही साथ पढ़ाई भी वो मन लगाकर करता है। जब भी वो पढ़ाई करता है तो हमेशा उसकी माँ रोशनी उसकी मदद किया करती। राज और रोशनी के बीच बहुत अच्छा संबंध था। इस वजह से वो कभी भी अपनी माँ से कोई भी बात नहीं छुपाता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और अचानक एक दिन रोशनी की मृत्यु हो जाती है, जिससे राज बुरी तरह से टूट जाता है। साथ ही साथ राज के पापा सोमेश को भी घर में सूनापन लगने लगता है। राज पढ़ाई छोड़कर कभी कभी रोने लग जाता, क्योंकि उसे बार बार अपनी माँ की याद आने लगती। ये देखकर सोमेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर था। एक दिन उसके घर में बगल में रहने वाली अम्मा आती है, जो सोमेश से दूसरी शादी करने के लिए कहती है। हालांकि सोमेश इस बात से राजी नहीं होता, लेकिन अपने बेटे राज के लिए वो अम्मा की बात को मान जाता है। बड़े ही धूमधाम से सोमेश की शादी होती है, जिससे राज खुश होता है। फिर भी कहीं न कहीं राज के मन में ये अफसोस रह जाता है कि उसकी सौतेली माँ उर्मिला उससे ज्यादा प्यार नहीं करती। एक दिन राज बुरा सपना देखता है, जिसमें वो अपनी माँ को देखता है, जो बार बार उसे अपनी ओर बुला रही है। इस सपने के कारण राज बुरी तरह से डर जाता है। दौड़कर अपने पापा सोमेश के पास जाता है, लेकिन अचानक उसकी सौतेली माँ उर्मिला सामने आ जाती है, जिसे देखकर तो राज के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उर्मिला की आंखों में एक अजीब सा नीला रंग होता है, जो सामान्य रूप से इंसानों की आंखों में नहीं होता है। इस बात को 3-4 दिन हो जाते हैं। राज स्कूल से आता है तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। वो दौड़कर अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? इस बात से उर्मिला नाराज हो जाती है और आंखें दिखाते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहती है। ये बात राज को अच्छी नहीं लगती और जैसे ही वो उर्मिला को पलट कर देखता है तो उर्मिला अपने रौद्र रूप में आ जाती है, जिससे उसके बाल फैल जाते हैं और हाथों के नाखून अपने आप बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर राज बहुत डर जाता है और दौड़कर अपने पिता के पास पहुंच जाता है। जब सोमेश उर्मिला के पास जाता है तो उर्मिला बिल्कुल सामान्य हो जाती है। इस वजह से सोमेश राज को ही डांटने लगता है कि उससे ही कोई समझने में गलती हुई है। लेकिन राज इस बात को समझ चुका है कि उसकी सौतेली माँ में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन राज स्कूल जाता है और वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी उसे उर्मिला क्लास के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है, जो बार बार उसे ही देख रही है। जैसे ही दौड़कर उर्मिला के पास जाता है तो उर्मिला अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब राज उर्मिला से दूर दूर रहने लगता है और अपनी माँ रोशनी को याद करने लगता है। उसके पापा सोमेश भी ज्यादातर उर्मिला की बातों में आकर राज से दूर होने लगते हैं। इस वजह से अकेले में राज को घुटन महसूस होने लगती है। तभी अचानक वहां उर्मिला आ जाती है और राज का गला दबाने की कोशिश करती है। उर्मिला के बढ़ते हुए नाखूनों से राज के गले से खून निकलने लगता है, जिससे राज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब सोमेश वहां पर आता है तो फिर से उर्मिला अपने सामान्य रूप में आ जाती है। राज होने वाली ऐसी घटनाओं को अब अपने पापा सोमेश को बताना चाहता है, लेकिन उर्मिला सोमेश को कहीं भी जाने नहीं देती और उसके पास ही रहती है। एक दिन अचानक राज ये सोचने लगता है कि कैसे वो अपने पापा को सारी बात बताए। उतने में अचानक वहां उर्मिला आ जाती है। इस बार वो काली रंग की साड़ी में होती है, साथ में उसकी आंखें भी लाल लाल नजर आती हैं। वो बहुत डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम मेरे बारे में अपने पापा को बताना चाहते हो? आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ये करने दूंगी? उसके इस रूप से राज बहुत ज्यादा डर जाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। अब राज बहुत ही डरा डरा रहने लगता है और अब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाता। अगर कोई दोस्त उसे बुलाने आ जाए तो उर्मिला दोस्तों से मिलने ही नहीं देती। अब तो राज को डर की वजह से बुखार भी आने लगता है। जब भी सोमेश राज के पास तबीयत पूछने जाता तो उर्मिला बीच में आ जाती और उन्हें बात नहीं करने देती। सोमेश के वहां से जाने पर उर्मिला आंखों को बड़ी बड़ी करके उसकी ओर देखती है और उसे डराने की कोशिश करती है। एक दिन सोमेश रात में पानी पीने उठता है और वो देखता है कि राज के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो झांक कर देखता है तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उर्मिला राज के पास बैठकर अपने बड़े बड़े दांतों को राज की गर्दन में लगा रही थी।
ऐसा देखकर सोमेश मन ही मन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उर्मिला तो कमरे में सो रही है। अब सोमेश दौड़कर कमरे में देखता है तो वहां पर उर्मिला सो रही होती है। ये देखकर तो मानो सोमेश के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि आखिर क्यों राज चुपचाप रहने लगा। सोमेश भी सारी बात को समझ जाता है कि जरूर उर्मिला में ही कुछ गड़बड़ है। अब सोमेश अपने बच्चे को बचाने के लिए मन ही मन योजना बनाने लगता है, जिससे उर्मिला से बचा जा सके और राज भी खुश हो सके। सोमेश एक दिन उर्मिला से कहता है कि मेरी पत्नी रोशनी वापस आ चुकी है और अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उर्मिला अपने पूरे रौद्र रूप में आ जाती है और राज और सोमेश को डराते हुए कहती है, अब कोई भी वापस आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। मैं तुम्हारे बेटे की बलि देकर अपनी दुनिया की मुखिया बन सकती हूँ। ऐसा सुनकर राज और भी डर जाता है और अपने पापा के पीछे छुप जाता है। इस बात पर सोमेश कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे ले चलो अपने साथ। अब उर्मिला गुस्से से पूरे जोर के साथ सोफे को उल्टा कर देती है और उसी वक्त सोमेश दौड़कर उर्मिला के ऊपर पीर बाबा का दिया हुआ इत्र छिड़क देता है। ये इत्र सोमेश उस समय लेकर आता है जब उसे उर्मिला पर शक हो जाता है कि ये आम इंसान नहीं है। इत्र छिड़कने के बाद उर्मिला धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाती है और वो हवा में उड़ते हुए बाहर की ओर निकल जाती है। इसके बाद सोमेश पूरे घर में ही इस इत्र का छिड़काव कर देता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। अब वो राज से कहता है, चिंता ना करो मेरे बेटे, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा और हम दोनों ही खुशी खुशी रहेंगे। इसके बाद राज के मन से भी डर निकल जाता है और अब वो भी खुशी खुशी पढ़ाई करता है और दोस्तों के साथ खेलने भी जाता है, जिसे देखकर सोमेश भी बहुत खुश होता है।